नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवर। कल दिनांक 19 दिसंबर 2021 को शाम 5 बजे हमारे लाइव शिवर के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश चौधरी और उनके एक साथी मुकुंद सिंह दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के बढ़ाए मूल्य से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। आपको जानकारी हेतु मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राज्य में गन्ना का एक अलग मंत्रालय है जिसके मंत्री प्रमोद कुमार है और सचिव श्री श्रवण कुमार जी, और मुख्य रूप से गिरिवर दयाल सिंह जी और जयप्रकाश नारायण सिंह जी जो केन कमिश्नर है वो कार्यभार संभालते हैं। राज्य में गन्ना विभाग की स्थापना इसलिए की गई ताकि विभाग राज्य में गन्ने का डेवलपमेंट और बिक्री कंट्रोल करके अधिक से अधिक किसान लाभकारी योजनाएं बना सके जिससे किसानों का कल्याण हो सके। गन्ने का अच्छा से अच्छा फसल लगाने को लेकर बिक्री करवाने तक की जिम्मेवारी हमारे गन्ना विभाग की ही होती है। वैसे सच्चाई शायद धरातल पे इसके बिल्कुल विपरीत है और विभाग किसानों का हक मार के सिर्फ फैक्ट्रियों के हित में सोचती है। जनहित योजनाएं जरूरी बनती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण रीगा चीनी मिल का बंद हो जाना और सरकारी अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण अब तक किसान का भुगतान लंबित रहना इत्यादि से आप सभी अच्छी तरह से अवगत है। जिस समय रीगा में चीनी मिल बंद हुई थी उस समय बिहार सरकार से अधिकारी जयप्रकाश सिंह जी केन अफसर थे जिन्होंने अब तक भुगतान के लिए कोई सफल कदम नहीं उठाया और इस तर्ज पे सासा मूसा गोपालगंज चीनी मिल को इस वर्ष बंद करवा दिया गया। इसी बीच हमको एक जानकारी प्राप्त हुई कि रीगा बंद हो जाने के कारण बिहार सरकार ने 23 नवंबर को एक आदेश पारित करके रीगा क्षेत्र के गन्ने को 4 चीनी मिल हसनपुर, सिधौलिया, सुगौली और मझौलिया को खरीद करने का आदेश दे दिया। सरकार ने मिलों को आदेश दिया कि वो प्रत्येक प्रखंड में अपना वजन धर्म कांटा लगाकर किसानों से तय सरकारी मूल्य प्रीमियम 335, जनरल 315, निम्न 282 प्रति कुंटल से उचित वजन करके खरीद करे और ढुलाई का खर्च धर्म काटा के बाद मिल वाहन करेगी जिसको बाद में सरकार द्वारा मिल को वापस कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर हमने कुछ किसानों को संपर्क किया जिन्होंने कहा कि सरकार की खामोशी और अफसरों की मिलीभगत के कारण अब उनको मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से गन्ना 180 रुपये प्रति कुंटल यानी सरकारी मूल्य से आधा में बेचना पड़ रहा है। हमारे सर्वे और किसानों के बयान के अनुसार अब तक रीगा क्षेत्र का 1.5 लाख से अधिक गन्ने का खरीद बिचौलियों के माध्यम से हो चुका है जिसमें सरकारी तंत्र की सुस्ती, मंत्री प्रमोद कुमार की चुप्पी और संभवतः गिरिवर दयाल और जयप्रकाश सिंह जैसे अफसरों की दलालों से साठगांठ या उनके प्रति उदार रवैया के कारण गरीब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के अधिकतर किसान गन्ना बेचकर या तो अपनी बेटी की शादी करते हैं या इलाज के लिए कर्जे का बकाया चुकता करते हैं या अपने बच्चों की स्कूल की फीस देते हैं या तो बैंक का कर्जा चुकता करते हैं या गेहूं, चावल और सब्जी के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे हर मजबूर, गरीब, लाचार, बीमार और ईमानदार किसान आज सरकार की ओर उम्मीद लगाए देख रही है और उम्मीद कर रही है कि शायद मुख्यमंत्री के दौरे के बाद इस क्षेत्र में सरकारी धर्म कांटा लग जाएगा और उनको उचित मूल्य और सही वजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसानों का समस्या हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने केन अफसर श्री राहुल कुमार जी संपर्क करके सारी सूचनाएं दी और कार्रवाई की गुहार लगाई जिसमें उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि अब तक कोई भी कांटा सही मूल्य और सही वजन नहीं दे रहा है और हमने उनको बताया कि ये विफलता बर्दाश्त करने योग्य नहीं है लेकिन उन्होंने कार्रवाई का कोई आश्वासन नहीं दिया। और फिर हमने इस क्षेत्र के पुराने केन अफसर जो अब डिप्टी केन कमिश्नर है जिनका मोबाइल नंबर 9471007240 है उस पर कॉल करके इस क्षेत्र के समस्या यानी तय दर से आधा मूल्य और कम वजन से अवगत कराया। उन्होंने पहले तो इस बात से साफ इनकार कर दिया और जो धर्म कांटा बसंत पट्टी और बराही अवैध रूप से आधे दाम में 10 क्विंटल वजन काटने के बाद खरीद कर रहे हैं उनको सरकारी धर्म कांटा बता दिया। हमारे बहुत प्रयास के बाद उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि शिवहर जिले में 4 वैलिड धर्म कांटा परसौनी, धनकौल, बसंत पट्टी और बराही सरकारी नियमों का पालन करके सही वजन के साथ उचित मूल्य यानी 335 रुपये में खरीद कर रही है जिसका किसानों से पूरी तरह से खंडन किया और जयप्रकाश जी को झूठा तक कह डाला। इसके उपरांत हम भी अपनी टीम के साथ बसंत पट्टी और बराही में सरकार द्वारा स्थापित कांटा का निरीक्षण करने पहुंचे जिसमें किसानों से बातचीत के उपरांत हमने सरकारी अफसर जयप्रकाश जी के सारी बातों को झूठा पाया और जिस क्रय केंद्र का जिक्र उन्होंने फोन पे किया था उस सभी क्रय केंद्रों को अवैध खरीद की जा रही थी और आधा मूल्य दिया जा रहा था। हमने कुछ किसानों से बातचीत भी की जिसका रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अखबार में विज्ञापन निकालकर सारे सरकारी धर्म कांटों को
ब्यौरा सार्वजनिक करे और सभी धर्मकांटों पे पुलिस को नियुक्त करके जिला प्रशासन को उचित मूल्य पे खरीद हेतु आदेश पारित करे। कांटा निरीक्षण के बाद कटैया बांध पे हमने 15-20 गन्ना से भरे ट्रक देखा और उनका वीडियो भी बनाया। हमने ये पाया कि किसी भी ट्रक के पास मिल का कोई कागज नहीं है और वो उपलब्ध नहीं थी। 20 ट्रक पे अवैध रूप से यानी गन्ना स्मगलिंग हो रही है, जो किसानों से अवैध कांटा के माध्यम से आधा दाम में बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है, जिसमें अधिकतर सरकारी अफसर के मिलीभगत की संभावना है, क्योंकि 4 थाना और 2 जिला क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं होता है। कटैया बांध पे दुकानदारों से पता चला कि प्रतिदिन इसी तरह 30-40 ट्रक अवैध गन्ना की ढुलाई करते हैं, जिसमें प्रशासन सिर्फ तमाशा देखती है। हमने तुरंत शिवहर डीएम को कॉल करके जानकारी दी और दलालों का ट्रक जब्त करने के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। डीएम साहब ने एसडीएम को फोन करके मैटर को संभालने को कहा। हमारे पास तुरंत एसडीएम साहब का कॉल आया और हमने उनको सारी जानकारी दी और किसानों की समस्या से अवगत कराया, लेकिन एसडीएम साहब अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते हैं और वो बात भी नहीं कर पाए और 180 रुपया प्रति कुंटल बेचने का दोषी किसानों को ही ठहराने लगे और किसानों के खिलाफ बयान दे डाला, जिसके उपरांत हमने उनको उनका कर्तव्य याद दिलाया और कार्रवाई करने की जोर देकर अनुरोध किया, लेकिन एसडीएम साहब को बिना कोई उचित कार्रवाई के सभी गाड़ियों को जाने दिया, जिसका हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस क्षेत्र के पुराने केन अफसर श्री जयप्रकाश सिंह जी को दोबारा फोन घुमाया और ट्रक पे कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन वो भी मामले में पल्ला झाड़ दिए और बाद में कार्रवाई की बात कहने लगे, लेकिन उन्होंने किसी भी थाना डीएम या एसडीएम को आदेश अनुरोध करना उचित नहीं समझा। हमने आप लोगों के समक्ष पूरी 4 घंटे की कहानी सुनाई, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि सरकारी तंत्र सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में विफल है और कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। कुछ किसानों ने हमें बताया कि ये सब कुछ जिला के कुछ अधिकारी और गन्ना विभाग के घूसखोर अफसरों के द्वारा ही कराया जाता है। इसके उपरांत हमने पूरी कहानी विस्तृत में माननीय गन्ना मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी को भी सुनाई, लेकिन वो भी कोई उचित कार्रवाई नहीं किए, लेकिन बोले कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम दिखवा लेंगे। और फिर हमने उनको भी एप्लीकेशन दे दिया। अब देखना है कि बिहार सरकार और गन्ना विभाग किसानों को उसका हक दिलाता है या दलालों द्वारा खरीद को बढ़ावा देता है। देखते रहिए शिवहर का नंबर 1 चैनल लाइव शिवहर। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उच्च गन्ना की खेती कर रहे किसानों तक यह खबर पहुंच सके और गन्ना किसान जागरूक होकर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़े। गन्ना किसान हित में जारी और आगे किसानों के सहयोग में हमारा लाइव शिवहर न्यूज नेटवर्क हमेशा कदम से कदम मिलाकर उनके आवाजों को सरकार तक पहुंचाने में हमेशा तत्पर और तैयार है। कितना गन्ना की खेती की है? ऐसे तो 3 बीघा था, लेकिन उस्ताद ये 10 कट्ठा है। क्या रेट मिल रहा है अभी? 180 रुपये मिल रहा। कहाँ पे तोल करा रहे हैं? नैका बाजार पर बड़ा ही जिला। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? जितेंद्र राय, गाँव दस्तिया। आप ही खरीदारी कर रहे हैं और भी लोग यहाँ पे खरीदारी मतलब वहाँ पे बेच रहे हैं? ना, हमारा गांव के सब हित में जा रहा है। आपको ना उपाय है तो क्या करेगा? कितने लोग वहाँ बेचे हैं? कितने लोग मतलब जिसको मतलब कितने किसान खेती कर रहे हैं आपके पंचायत में आपके अनुसार? हमारा पंचायत में तो अनजोक था। कितना खेती माने सब लोग तो खेती करता था। 50 से होगा। हाँ 50 बीघा का भी खेती था। यहाँ से रोज कितना इलीगल ट्रक जाता है? 5 टेलर ट्रक के तो बातें छोड़िए, हमारा गांव से खाली जाता है 5 टायर टेलर, 7 टेलर, 8 टेलर। अच्छा, मतलब डेली उतना लोग? हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ चेकपोस्ट शिवहर पुलिस के द्वारा चेकपोस्ट लगा हुआ है और यहाँ कोई भी पुलिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर गन्ना से लदा हुआ है ट्रक है और अभी हाल फिलहाल में अभी हम देखे कि दोनों तरह का जोड़ा लगा कर ट्रक निकाला जा रहा है और ये सब अवैध खरीदारी हो रहा है। इस पूरे मामले में शिवहर प्रशासन किस तरह से इसमें शामिल है, इससे ही पता चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एसडीएम के द्वारा यहाँ पर जांच चलाया जा रहा है। हमने एसडीएम को कंप्लेन किया था, तो ये सब अवैध तरीके से खरीदा गया गन्ना है, जिसकी खरीदारी 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो के राउंड में हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उन मिल वालों पर, जिन मिल वालों को सरकार ने अप्रूव किया है कि आपको गन्ना खरीदना है। और ये खुलेआम कम सस्ते रेटों पर किसानों से सस्ते रेटों पर गन्ना खरीद कर और ये शिवहर नगर से होते हुए ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी गन्ना के जो ट्रक भरे हुए हैं
और सरकार की केन जो विभाग है, गन्ना विभाग है, उसके मंत्री जी, उसके वरीय पदाधिकारी, यहाँ के डीएम शिवहर, है ना, ये सब के सब जो लोग हैं, ये सब के सब मिले भगत होकर और गन्ना की किसानों को सस्ते रेट पर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। और इस पर डीएम सभी को कंप्लेन कर दी गई है, लेकिन ये लोग कुछ भी इस पर सही से नहीं ले पा रहे हैं।